जिस काशी ने मोदी को अपनी सिर आंखों पर बिठाया था, जिस काशी ने मोदी को अपना रक्षक बताया था, जिस काशी ने पीएम मोदी को 400 पार कराने का वादा किया था, वोट का नया रिकॉर्ड बनाने का भरोसा दिलाया था, फिर आखिर ऐसा क्या हुआ जो काशी की जनता ने मोदी को जिता तो दिया मगर उनके दिल में एक टीस दे गया। आखिर 10 साल में ऐसा क्या हो गया कि वाराणसी में पीएम मोदी की जीत से ज्यादा उनकी जीत के मार्जिन के घटने की देश भर में चर्चा हो रही है। नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान। हमारी इस खास पेशकश में आप सबका स्वागत है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत पाने में नाकाम रही। इसी की सबसे बड़ी वजह यूपी में पार्टी की सीटें घटना है। 2019 में 65 सीटें जीतने वाली बीजेपी 33 सीटें ही जीत सकी। मोदी सरकार के कई मंत्री चुनाव हार गए, लेकिन बीजेपी को सबसे बड़ा झटका बनारस में लगा। पीएम मोदी यहां से तीसरी बार जीत तो दर्ज कर गए। पीएम मोदी ने काशी से सबसे कम मार्जिन यानी इस बार 1.52 लाख यानी 1,52,000 वोटों के अंतर से ही जीत दर्ज की, जिसके चलते कहा जा रहा है कि बीजेपी काशी में जीत कर भी हारा हुआ महसूस कर रही है। तो इस एपिसोड में हम पीएम मोदी की जीत के मार्जिन के घटने की वजहों का विश्लेषण करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन से फैक्टर्स रहे जिनकी वजह से पीएम मोदी की जीत इस बार फीकी पड़ गई। तो सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताते हैं कि बीजेपी से आखिर चूक कहां हो गई। सबसे पहली वजह काशी का विकास। जी हां, काशी का विकास, जिसकी वजह से शहर का एक बड़ा वर्ग बीजेपी से नाराज था, जिसकी नाराजगी नतीजों में नजर भी आ रही है। दरअसल पीएम मोदी ने काशी के डेवलपमेंट में कोई कसर नहीं छोड़ी। पूरे काशी की शक्ल सूरत बदलने के लिए 10 साल में 60,000 करोड़ के प्रोजेक्ट दिए। ये बात सच है कि बाबा काशी विश्वनाथ का मंदिर बनने के बाद पूरे देश से वीआईपी मूवमेंट काशी की तरफ होने लगा। काशी का पूरा माहौल बदला, मगर लोग अंदर ही अंदर बदलाव का मन बनाने लगे। क्यों? कहा जा रहा है कि पीएम मोदी भी जनमत के इस संकेत को भांप चुके थे, इसलिए उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा था कि जीत को लेकर ज्यादा विश्वास न दिखाएं, मेहनत करें। इसी के चलते 2000 लोगों को पीएम मोदी ने खुद लेटर भी लिखा था ताकि जनता से संपर्क किया जा सके। बीजेपी ने इस बार काशी सीट पर 10 लाख वोटों के मार्जिन से जीतने का लक्ष्य तय किया था, लेकिन असल में सिर्फ 1,52,000 वोटों से ही जीत मिली, यानी 8,48,000 वोट तय लक्ष्य से कम मिले। कहा जा रहा है कि काशी में इतने डेवलपमेंट के बाद भी वोटर बीजेपी से छिटक गया। इसकी और भी कई वजह। जानकार कह रहे हैं कि पीएम मोदी की जीत का मार्जिन कम होने के कई कारण हैं। पहला कारण एंटी इनकम्बेंसी। सबको पता है कि जनता एक ही कैंडिडेट को बार बार वोट देना पसंद नहीं करती। बार बार एक ही कैंडिडेट आने पर वोट शेयर जो है वो कम होने लगता है। दूसरा कारण है जाति और धर्म के आधार पर पोलराइजेशन होना। तो इस बार के चुनाव में जाति और धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण बहुत हुआ, जो कि 2014-2019 के चुनाव में इतना ज्यादा नहीं हुआ था। तीसरी वजह बीजेपी के वोटरों का घर से ना निकलना। यही वजह है कि जीत का मार्जिन बेहद घट गया। कुछ जानकार ये भी कह रहे हैं कि इस बार चुनाव में बीजेपी के रणनीतिकार चूक गए, जमीनी हकीकत को नहीं भांप पाए। पीएम मोदी को ऐतिहासिक जीत दिलाने का जो दावा था वो सही साबित नहीं हुआ। जीते मगर ऐतिहासिक बिल्कुल नहीं जीते। अजय राय, उनकी बात करें। अजय राय जिन मुद्दों को लेकर चल रहे थे, बीजेपी ठीक उसके उलट चल रही थी। बेरोजगारी और छोटे छोटे जमीनी मुद्दों पर अजय राय ने फोकस कर पब्लिक से सीधे कनेक्ट किया। बेरोजगारी, नाविक, मल्लाह, युवा, गंगा, इन सभी छोटे छोटे मुद्दों पर कांग्रेस और सपा ने ध्यान दिया। अजय राय का बाहरी और बनारसी का मुद्दा यूथ को हिट कर गया। अजय राय ने कहा कि गुजरात के लोग यहाँ आते हैं और कमाते हैं, वाराणसी के लोगों को बेरोजगार कर देते हैं, उन्हें मजदूर समझते हैं। वहीं युवाओं की बेरुखी भी बीजेपी पर भारी पड़ गई। जानकार कह रहे हैं कि जब मोदी पहली बार यहां प्रत्याशी बनकर आए तो यहां के युवाओं ने उनका साथ दिया। 2019 चुनाव में लोगों ने सोचा 5 साल समझने में लग गए, एक बार फिर से मौका देते। तो उस समय जो युवा 18 साल से 21 साल का था, 10 साल में वो 28 से 31 साल का हो गया। फिर उसे रोजगार नहीं मिला और बनारस में व्यापार एक तरफा हो गया। विश्वनाथ धाम बनने के बाद पर्यटन से जुड़े लोगों का रोजगार तो बढ़ा, लेकिन बनारस एक जाम नगरी बन गई। वहीं कहा जा रहा है कि काशी के देहाती क्षेत्रों के युवाओं में अग्निवीर और पेपर लीक के मुद्दे भी हावी रहे। सपा कांग्रेस के संविधान बदलने के बयानों का दलित और गैर यादव पिछड़ा वर्ग पर असर दिखा। जानकार कह रहे हैं कि कुर्मी, कुशवाहा, राजभर, निषाद, जाटो, पासी, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्लाह और राजपूत बहुल इलाकों में लोगों ने इंडी को वोट किया। अजय राय का ये चौथा चुनाव था। उन्होंने गुजरात के ठेकेदारों को टेंडर देने के बयानों से
लोगों के जख्म खुले। साथ ही साथ बीजेपी मंदिर, मस्जिद और राष्ट्रवाद पर वोट मांगती रही। लोगों के कारोबार प्रभावित होने की वजह से काशी विश्वनाथ परिक्षेत्र में सबसे कम वोट पड़े। बीजेपी के मार्जिन घटने की एक बड़ी वजह नरेंद्र मोदी खुद भी हैं। दरअसल मोदी प्रधानमंत्री भी हैं, जिससे लोग अपने क्षेत्र के सांसद से सीधे जाकर आसानी से मिल तक नहीं पाते। आसान भाषा में कहें तो लोगों की कहीं और सुनवाई ही नहीं हो पाती। ये भी पीएम मोदी के मार्जिन घटने की बड़ी वजह मानी जा रही है। कहा यह भी जा रहा है कि प्रधानमंत्री जब भी काशी आते हैं तो सिर्फ मीडिया के कैमरों से घिरे रहते हैं। उन्हें यहाँ की जनता से मिलने की कोई फिक्र नहीं होती, जिसके चलते भी लोगों ने पीएम मोदी के लिए वोट नहीं किया। काशी में फीकी जीत के पीछे एक बड़ा फैक्टर काशी कॉरिडोर और सड़कों का चौड़ीकरण भी माना जा रहा है। दरअसल शहर में विकास तो हुआ, दिख भी रहा है, लेकिन लोगों को इस विकास की भारी कीमत चुकानी पड़ी, जिसके चलते कई मंदिरों, कई घरों को तोड़ा गया। साथ ही साथ सड़कों को चौड़ा करने के लिए तोड़फोड़ की गई। बनारस की गली गली में मंदिर हुआ करते थे। ये खबरें तो बहुत ज्यादा नहीं आई, लेकिन कई छोटे छोटे मंदिर जिससे न सिर्फ परिवार जुड़े हुए थे, तमाम और लोग भी जुड़े हुए थे, उन मंदिरों के टूटने से एक नाराजगी घर कर गई थी एक बड़े वर्ग में, जिसके चलते स्थानीय नागरिक सीधे तौर पर प्रभावित हुआ। किसी की दुकान टूटी, किसी का घर टूटा, जिसका गुस्सा ईवीएम का बटन दबाकर निकला। कहा जा रहा है कि बीजेपी वोटर का मन पढ़ने में नाकाम रही। दरअसल काशी के चुनाव की बागडोर गृह मंत्री अमित शाह के हाथ में थी इस बार, और शाह ने बड़ी जीत दर्ज करने की एक बड़ी रूपरेखा तैयार की थी। नामांकन से लेकर प्रचार तक की रणनीति गृह मंत्री अमित शाह ने खुद बनाई। कहा गया बीजेपी की स्पेशल 100 टीम मोदी को बड़ी जीत दिलाएगी, जिसके चलते राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, पीयूष गोयल, एमपी के सीएम मोहन यादव से लेकर हैदराबाद से बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता और कर्नाटक से तेजस्वी सूर्या भी वाराणसी पहुंचे। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने काशी में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शिरकत की। साथ ही काशी की अलग अलग विधानसभाओं में 10 सभाएं। केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर, स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह, एसपी सिंह बघेल, महेंद्र नाथ पांडे, रामदास अठावले, पारस पासवान समेत कई दिग्गज काशी के चुनाव मैदान में उतरे। यानी हर नेता ने काशी में अपने अपने लोगों के बीच पहुंचकर कनेक्ट करने की कोशिश की, प्रचार किया। देवेंद्र फडणवीस ने मराठी समुदाय से संपर्क किया, तेजस्वी सूर्या दक्षिण भारतीय समुदाय तक पहुंचे। साथ ही बीजेपी की राज्य इकाई ने भी अपनी पूरी ताकत झोंकी। योगी सरकार के कई मंत्री, स्थानीय विधायक, मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में कैंपेन करते रहे। स्पेशल 100 भी का जो माहौल था उसे सेट करते रहे। स्पेशल 100 जो ग्रुप था वो भी माहौल को सेट करता रहा, मगर लोगों ने बदलाव के लिए वोट किया और 40.74% वोट इंडी गठबंधन के अजय राय को मिल गया। काशी के चुनाव परिणाम ने विधायकों, मेयर समेत जनप्रतिनिधियों की कलाई खोलकर रख दी। पीएम मोदी को बड़े बड़े वादे करने वाले जनप्रतिनिधि जनता तक अपनी बात तक नहीं पहुंचा पाए। सरकार की योजनाएं आम जन तक नहीं पहुंची और न ही पीएम के सिपह सालार इसमें कामयाब हो पाए। साल 2014 और 2019 के आम चुनाव में ऐसा नहीं था। पीएम को कम वोट मिलना साफ बताता है कि विधायक अपना काम नहीं कर पाए। काशी के जनप्रतिनिधियों को भी जनता ने साफ नकार दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक जीत के लिए अमित शाह ने सुनील बंसल, अश्विनी त्यागी, पूर्व मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी, एमएलसी अरुण पाठक, लोकसभा संयोजक सुरेंद्र नारायण सिंह, एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा, काशी क्षेत्र अध्यक्ष दिलीप पटेल, महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय, राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल, राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र, पूर्व मंत्री और विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी को भी जिम्मेदारी दी गई। बहरहाल काशी में बीजेपी के सारे दावे खोखले साबित हुए और पार्टी अब आत्ममंथन में डूबी हुई। ऐसे में 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी काशी में किस रणनीति के साथ उतरेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। हमारी इस खास पेशकश में इतना है। फिलहाल दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।